हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? वन फिट फाट हम दोनों। तो जी अभी हम जा रहे हैं स्पेशल हाई टी पे। तो जैम की तरफ से है मुझे आज बहुत ही मज़े की हाई टी। इधर आए। जैम ने कहा कि अब बस जाने का टाइम नज़दीक आ गया है, तो आज मैं तुम्हें जो है ना हाई टी करवाता हूँ। तो बस अभी हम वहाँ पे चल रहे हैं। सबसे पहले मैं उठकर घर के बहुत से काम किए, बहुत से काम करने वाले थे। कुछ कपड़े वॉश होने वाले थे, घर की सफाई होने वाली थी। उसके बाद जो है बेड सेट किया, उसके बाद अपने आप को सेट किया, और उसके बाद ये हुआ कि अब हम लोग जो है ना बस निकल रहे हैं। तो निकलते निकलते सब काम करते करते, नाश्ता वाश्ता करते करते अब जी टाइम हो गया है शाम के 4 बजने वाले हैं। तो बस हमने यही डिसाइड किया कि आज जो है ना हम हाई टी पे जाते हैं। किचन को नीट किया, किचन की हालत जो है ना ठीक की, और अपने हाथ से काम करके जो है ना वैसे ही बड़ा मज़ा आता है। मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ। तो खैर अभी बस निकलते हैं और चलते हैं और देखते हैं कि हम हाई टी के लिए किधर जा रहे हैं। वैसे तो ज़ैम ने ही सिलेक्ट किया है, और यहाँ पे हमने पहले भी जाना था, तो वो बाकी की वीडियो में वहाँ जाके स्टार्ट करती हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जो फ्रेंड्स, ये जो व्लॉग है ना, ये है ज़ैम के जाने से 3 दिन पहले का। यहाँ पे जी ज़ैम ने मुझे बोला कि आज मुझे देनी है तुम्हें एक ट्रीट, और मैंने कहा कि जी ये ट्रीट मुझे किस खुशी में दे रहे हो आप? तो ज़ैम ने कहा कि ये तो मैं आपको वहाँ जाकर बताऊँगा कि किस खुशी में मैंने आज आपको ट्रीट दी है। तो खुशी जो है ना, मैं पहले ही आप लोगों के साथ अनाउंस कर चुकी हुई हूँ कि जी वो कौन सी खुशी थी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये जो व्लॉग है ये है 18 फ़ेब का, और 18 फ़ेब को माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा जो है ना केस था, जो कि हम लोग जीत गए हैं। तो इस खुशी में जो है ना ज़ैम मुझे आज हाई टी पे लेकर जा रहे हैं, और हम हाई टी पे जा रहे हैं जी लेक सिटी, जो कि मेरे घर से बिल्कुल आप कह लें कि 10 मिनट की ड्राइव पे है। तो लेक सिटी विला में जाएंगे, और यहाँ पे जी अभी मैं जाकर आपको दिखाऊंगी यहाँ का माहौल। लास्ट ईयर जब मेरे हस्बैंड खैर से आउट ऑफ कंट्री जा रहे थे, तो तब भी हमने यहीं पे ही जाना था, लेकिन हुआ कुछ यूँ था कि घर में शादी चल रही थी, शॉपिंग ये वो, बस इसी चक्कर में जो है ना हम नहीं जा सके। और पूरा 1 साल इस बात को लेकर मेरे सैया सुपरस्टार ने मेरे साथ बहुत बहुत टोंट मारे मुझे। तुम्हारे घर में तो शादी थी, तुम्हारे भाइयों की शादी थी, तुम मुझे भूल गई हुई थी, तुम मेरे साथ जो हो हाई टी पे नहीं गई, डिनर पे नहीं गई, तुम्हें मैंने लेकर जाना था। मुझे बड़ा दुख होता था जब वो इस तरह की बात करते थे ना, मेरा उस टाइम दिल टूट जाता था कि हाय यार, वाकई काश मैं इनके साथ चली जाती। लेकिन वो मौका ही ऐसा बनता था, और वो कहते ही मुझे उस टाइम पे थे जिस टाइम पे मेरा कोई ना कोई काम होता था। और जब घर में माशाल्लाह 2-2 शादियाँ हों, तो आप खुद बताएं कितनी, एक शादी नहीं यहाँ पे संभाली जाती, यहाँ पे हमारे 2-2 शादियाँ थी। और फिर ये था कि 2-2 दुल्हनों ने आना है, तो बस किसी की चीज़ में कोई कसर ना रह जाए, कोई कमी ना रह जाए। तो बस अभी ज़ैम का जाना ये गिला मैंने आज ख़त्म कर दिया, और मैं आ गई हूँ जी लेक सिटी विला में। और यहाँ पे जी आज हमारा हाई टी है। ज़ैम ने मुझे वहाँ जाकर बोला कि तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पे आज तुम्हें क्यों लेकर आया हूँ? मैंने कहा हाँ मुझे पता है, बस आपका दिल कर रहा था, लास्ट टाइम भी आपने लेकर आना था, इसलिए आप आज मुझे ले आए, आप अब जाने वाले हो? कहते हैं नहीं, आज जी हम माशाल्लाह माशाल्लाह केस जीत गए हैं, इसकी खुशी में जो है ना मैं आज आपको लेकर आया हूँ। तो मैं तो शॉक्ड रह गई हुई थी कि अच्छा हम केस जीत गए हैं। और बस शुक्र अल्लाह पाक का लाख लाख, बस जीत जो है ना सच की होती है। और बस मैं तो अल्लाह पाक से ये कहती हूँ कि अल्लाह पाक जो है ना आपको हमेशा ऐसे लोगों से बचा कर रखे जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में जो है ना बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाएं। और मैंने तो बस यही अपनी ज़िंदगी का जो एक असूल बना लिया है कि जितने लोग आपकी लाइफ में कम होंगे ना, उतना ही सुकून होगा। तो मैंने बहुत से लोगों को अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल के फेंक दिया है, बिल्कुल फेंक दिया है। और मेरी एक आदत होती थी, मैं कभी भी किसी को ब्लॉक नहीं करती थी, कभी भी नहीं करती थी। लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैंने ब्लॉक नहीं करना होता था। लेकिन इन 2 सालों में ना मुझे ऐसा लगता है 1000-2000 बंदे को तो मैंने ब्लॉक किया ही होगा। जिसमें से आधी लिस्ट मेरी जो है ना व्हाट्सएप की थी। तो आपकी फैमिली से बढ़कर कुछ भी नहीं है आपकी लाइफ में। हर खुशी में, हर गम में
अच्छे बुरे वक्त में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी फैमिली ही आपका साथ देती है। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे पेरेंट्स हों, मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स हों, इन्होंने इस मुश्किल वक्त में जो है ना मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। सबसे बड़ी बात ये कि मुझे टूटने नहीं दिया, मुझे हमेशा हिम्मत दी, हौसला दिया और यही कहा कि कुछ तुम्हारी गलतियाँ थीं कि तुमने जो इधर उधर के लोगों के साथ दोस्तियाँ डाली हुई थी, लिंक रखे हुए थे, इन लिंक ने जो है ना तुम्हें ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। इधर की सुननी उधर करनी, उधर की सुननी इधर करनी, एक दूसरे के दिलों में ज़हर पैदा करना, इन सब बातों को लेकर जो है ना मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा समझाया और मैंने उनकी इन बातों को माना कि हाँ, मेरी वाक़ई ही गलती थी कि मैंने हर आंडे-वांडे को जो है ना दोस्त बनाया हुआ था। तो बस जी कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में पढ़े-लिखे लोगों के साथ दोस्ती करें और अमीरी-गरीबी दोस्ती में बिल्कुल भी नहीं देखी जाती। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि कोशिश करें कि जिस तरह के आप खुद हैं वैसे ही लोगों के साथ दोस्ती डालें, वरना आपके लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। कुछ लोग हसद में आकर जो है आपका बेड़ा गर्क कर देते हैं। कुछ लोग जो है ना आपका लाइफ़स्टाइल देख रहे होते हैं, आपका उठना-बैठना, खाना-पीना हर चीज़ देख रहे होते हैं और वो मुँह पे तो आपको एप्रिशिएट कर रहे होते हैं, लेकिन पीठ पीछे दिल ही दिल में जो है ना वो आपके लिए इतना ज़हर अपने अंदर भर कर बैठ जाते हैं कि फिर उनसे बर्दाश्त नहीं होता और वो आपकी बातें उगलवाते हैं, आपसे पूछते हैं और उसके बाद जो है ना आपकी लाइफ को बिल्कुल जो है ना ख़राब करने की कोशिश कर देते हैं। तो मेरी लाइफ में मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा इस तरह के लोग हैं। बाकी अल्लाह पाक जो है ना खैर रखे, सब पे अपनी खैर रखे और सबको इतना दे दे कि कोई किसी से ना जले ही ना। मैं तो बस यही कहूँगी, मेरी तो बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि या अल्लाह पाक अब जो है ना मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरे घर वालों को, मेरे हस्बैंड के घर वालों को जो है ना ऐसे लोगों से महफूज रखे। और सम टाइम जब बड़े आपको किसी चीज़ से रोक रहे होते हैं, किसी बात से आपको समझा रहे होते हैं, तो हमें उस टाइम वो बात बहुत बुरी लग रही होती है। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद जब वक्त गुजर जाता है, जब आप उस चीज़ में फंस जाते हो ना, तो फिर आपको एहसास होता है कि नहीं, हमारे बड़े जो हमें जिस बात से रोक रहे थे, टोक रहे थे, काश कि हमने ये बात मान ली होती, सुन ली होती। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। मुझे हर बंदा जो है ना अपना दोस्त लगता था, अपना सज्जन लगता था, अपना मुखलिस लगता था। मैं हर किसी के साथ अपनी अपनी तो मेरी एक आदत है, मैं अपनी पर्सनल बातें किसी के साथ नहीं करती। हाँ, जो मुझे पर्सनल नहीं लग रहा होता वो मैं कर दिया करती थी और वही मेरे लिए जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हुई ये बात। बाकी हर काम में अल्लाह पाक जो है ना इंसान के लिए जो बेहतरी होती है ना, अल्लाह पाक वही काम करता है। यहाँ पे जी हम लोग आगे हुए थे। सबसे पहले हमने सूप से स्टार्ट लिया और यहाँ पे जी ये पास्ता था, थोड़ा-सा मैंने ये लिया। गोभी-शोभी मैंने साइड पे कर दी थी। बस थोड़ा-थोड़ा ही डालूँगी और थोड़ा-थोड़ा जो है ना टेस्ट करूँगी। और मैं ज़हीम को ये कह रही थी कि ज़हीम मुझे बता देते ना, मैं एक दिन पहले ही कुछ ना खाती। तो वो हँस रहे थे इस बात पे। तो मैंने कहा हाँ ना, जब यहाँ पे आना हो, हाईटी पे आना हो तो इतना ज़्यादा इतने मज़े-मज़े के खाने हो और फिर आप इतने पैसे भी पे करो और उसके बाद आप कुछ खा के भी यहाँ से ना जाओ। तो बस थोड़ा-थोड़ा यहाँ पे मैं सब डालूँगी टेस्ट के लिए और ये दोनों चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये थोड़ा मैं ज़्यादा लूँगी। और उसके बाद जी अभी हम हैं ऊपर चाइनीज़ वाले एरिया में और जो देसी फूड है वो है नीचे नीचे, यानी कि नीचे वाले पोर्शन में। तो यहाँ पे जी सारा मैं चाइनीज़ लूँगी, जिसमें पिज़्ज़ा है, वाइट सॉस पास्ता है, रेड सॉस पास्ता है, थोड़े से फ्राइज़ ले लूँगी क्योंकि मुझे फ्राइज़ अच्छा, बहुत आपको अच्छे पता है लगते 1 हैं। साल से जो है ना मैंने बिल्कुल भी इस तरह के खाने-पीने खाने छोड़ दिए हुए थे, क्योंकि हस्बैंड होते थे, मैं उनके साथ जाती थी, खा पी कर आ जाती थी और तब शायद मेरा वेट भी इसलिए ज़्यादा था। और जब मैंने ये सारी चीज़ें छोड़ दी थी तो मेरा वेट भी थोड़ा कंट्रोल में आ गया था। तो अभी ज़हीम आए हुए ना, तो दोबारा से ये चीज़ें मैंने स्टार्ट की हैं। अब दोबारा जाएँगे फिर से मुँह को ताला लग जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, यहाँ विला में मुझे एक बात ये अच्छी लगी है कि गरम-गरम खाना बनता जा रहा था और ये साथ-साथ हमें सर्व करते जा रहे थे और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश था। मीन्स के ये बर्तन खाली नहीं हो रहे थे, जल्दी-जल्दी रेडी होता था और गरम-गरम हमें मिलता था। हम डालते थे और जाके अपनी टेबल्स पे बैठ जाते थे। टेस्ट बहुत अच्छा था, मुझे पसंद आया है और ये नहीं कि बस ऐसे ही बोल रही हूँ, ठीक था। इनका चाइनीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो यहाँ पे जी चाइनीज़ भी मैं ले आई हूँ और ये खाने के बाद अब हम लोग जाएँगे नीचे, जो देसी फूड है उस एरिया में जाएँगे और हम इतने जाकर फिर सालों वो से ना ट्राई मैं सुनती करेंगे। आ रही थी मोमोज़ नाम की भी कोई चीज़ होती है और मैं कहती थी कि यार ये पता नहीं लुज-लुज जैसे नरम-नरम से, पता नहीं ये क्या चीज़ है। तो मुझे ज़हीम ने कहा, "हमें ना ट्राई करो, खा कर देखो।" तो बस मैं यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ, खा कर देख रही हूँ। बस
बस अच्छा था, बस अच्छा था। आपको मेरे फेस रिएक्शन से पता लग रहा होगा, बस अच्छा था। ज़ेम मुझे कह रहे थे कि मेरा ये इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर तुम अच्छी जगह के मोमोज़ खाओगी ना तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मैंने कहा नहीं ज़ेम, बस मैंने ये खा लिया, ये ही बहुत है। मुझे इस तरह की लुझी-लुझी सी सॉफ्ट-सॉफ्ट सी चीज़ें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे जी मैंने आधा शवारमा ले लिया है, क्योंकि शवारमे के बगैर जो है ना हम लाहौरियों का गुज़ारा नहीं है। साथ में छोटी-छोटी सी समोसियाँ थी, मैंने ये भी ले ली हैं, जो कि नाम की थी, इसके अंदर कुछ भी नहीं था। और जी बिल्कुल हाली थी। मुझे ज़ईम कहते हैं तुम तो फिर भी खुशकिस्मत हो, तुम्हारे इस छोटी सी कचौरी के अंदर से कुछ निकल आया है, मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे जी ये गरम गरम तैयार हो रहे थे, तो मैंने कहा था यहाँ पे जो भी है मैं लेकर चलती हूँ, इतना भी गरम मेरे से नहीं खाया जाता। और इसके अलावा जी यहाँ पे था, यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, चिकन चटकारा था, यहाँ पे राइस थे, और इसके अंदर जो डलना था वो भी बन रहा था। ये जी मैंने थोड़े से राइस ले लिए हैं, तो बस थोड़ा थोड़ा जो ना सब डाल कर खाऊंगी, और अच्छा खासा जो है ना हमारा पेट फुल हो गया था, भर गया था। बहुत मज़ा आया था आज के दिन, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। तंदूरी पराठे भी थे यहाँ पे, जो कि गरम गरम रेडी हो रहे थे, और ये जी चिकन चटकारा था, जो कि दिल कर भी रहा था खाने पे और नहीं भी खा रहा था, क्योंकि ये थोड़ा मुझे स्पाइसी लग रहा था। खैर फिर भी मैंने थोड़ा सा डाल लिया था, और ये भी बस बन रहा था। मुझे कह रहे थे कि सिस्टर आप वेट करें, बस 1 मिनट रुक जाए, हम अभी सर्व करते हैं। तो मैंने कहा था नहीं नहीं बस ठीक है, मुझे थोड़ा सा ही चाहिए। तो बस ये लूँगी, ये खाऊँगी, और उसके बाद जो है ना फिर हम लोग मीठे की तरफ जाएँगे। अच्छा यहाँ पे पकौड़े भी थे, जो कि बहुत मज़े के थे, और रमज़ान वाली फीलिंग्स आ रही थी। पकौड़े थे, इसके अलावा यहाँ पे टिक्के थे, काफ़ी कुछ था। बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया मुझे ज़ईम के साथ आज के दिन यहाँ पे हाई टी करने का। और जी अब हम आ गए हैं मीठे की तरफ, तो थोड़ा थोड़ा जो है ना सब कुछ हम ये भी ट्राई करेंगे। और मुझे कस्टर्ड बहुत मज़े का लगता है, जो ट्रैफल बना होता है ना, जिसके अंदर बनानास होते हैं, टी केक होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस जी यहाँ पे हम ये सब कुछ ट्राई करेंगे, और एक छोटा सा केक भी ले लिया था। और बस जी ये खाने के बाद अभी हम लोग बस यही बातें कर रहे थे कि इससे रिलेटेड ही, और अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रहे थे कि जान छुट्टी उस मनहूस वक्त से, मनहूस टाइम से, और मनहूस केस से। शुक्र अल्लाह पाक का लाख लाख। यहाँ पे बाकी आप सब मुझे इतने वो कमेंट्स कर रहे हैं, और वो भी मैंने आप सबको बोला है कि इससे रिलेटेड जो भी बातचीत है वो मेरे हस्बैंड करेंगे, खुला कर हर चीज़ बताएंगे। वो मैं नहीं बताऊंगी अभी, प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लें। मैं इंशाल्लाह मेरे हस्बैंड को जैसे ही टाइम मिलेगा तो इस बात से इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी बातचीत होगी वो ही आगे रखेंगे, मैं बिल्कुल भी नहीं रखूँगी, क्योंकि जो भी था वही देख रहे थे, वही हैंडल कर रहे थे। ज़ईम को ही पता था हर चीज़ का, हर बात का। मुझे ज़ईम ने बस साइड पे कर दिया हुआ था और कह दिया हुआ था रिलैक्स चिल रहो, तो बस मैं चिल थी, चिल कर रही थी, चिल रह रही थी। तो इसलिए जो भी बात है वो ज़ईम ही बताएंगे। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी, जहाँ आप लोगों ने 2-2.5 साल वेट किया, यहाँ थोड़ा सा और वेट कर लें। तो बस थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने ज़्यादा मुबारकों के मैसेज किए, इतनी दुआएं दी, उसका मैं दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ, दिल से शुक्रिया। यहाँ पे जी अभी हम लोग जा रहे हैं एम्पोरियम। ज़ईम ने कहा कि आओ यार रमज़ान की ग्रॉसरी कर लो, क्योंकि ग्रॉसरी जो है ना ऑलमोस्ट ख़त्म हुई हुई थी, और काफ़ी कुछ जो है ना आने वाला था। तो ज़ईम को जी इम्तियाज़ बहुत पसंद है, और इम्तियाज़ नो डाउट मुझे पसंद है। वहाँ पे मेरी मर्ज़ी के मसाले मिलते हैं, मेरी मर्ज़ी के पूनम राइस मिलते हैं, जो कि मुझे यार बहुत अच्छे लगते हैं, आंखें बंद करके पका लो, बहुत ज़बरदस्त पकते हैं। तो अभी जो है ना 1-2 राइस के पैकेट मैंने चेंज किया ना, तो मज़ा नहीं आ रहा मुझे। टेस्ट उनका बहुत अच्छा है, लेकिन मज़ा नहीं आता पकाने में। तो मुझे तो यही कह रहे थे कि जी चलते हैं इम्तियाज़ पे। मैं कह रही थी मैंने इम्तियाज़ पे नहीं जाना। इम्तियाज़ पे ना जाने की रीज़न ये है कि 2 दफ़ा जो है ना मेरे साथ एक हाथ ये हुआ है कि वो चीज़ जो है ना वो डबल प्राइस डाल देते हैं। मीन्स कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने एक शैम्पू की बॉटल लिया है ना, तो वहाँ पे 2 शैम्पू की बॉटल्स के प्राइस ऐड करते हैं। ये कभी आप नोट करना, गौर करना। और बहुत सी चीज़ें जो है ना बिल के अंदर ऐड होती हैं, और जब घर आओ तो वो चीज़ें वहाँ पे उसके अंदर ऐड नहीं होती। तो जब आप वापस जाओ उनसे इस बात पे उनको बोलो कि जी आपके यहाँ पे बिल में ये वाला घपला मचता है, तो वो बिल्कुल भी इस बात को नहीं मानते।
तो और काउंटर के ऊपर इतनी लंबी लाइनें होती है ना कि आपको इतनी देर तक खड़ा रहना पड़ता है। तो इस वजह से मैं इम्तियाज़ पे जो है ना, मैंने कहा था बस मैंने नहीं जाना, मैं सुबह से अपने घर से निकली हूँ, थक गई हूँ, अब मुझे फ़ारिग होकर जो है ना अपने घर जाना है। तो इसलिए एम्पोरियम चलो, मैं वहाँ पे कैरी फोर्ट जाऊँगी और वहीं से शॉपिंग करके ग्रॉसरी करके घर वापस आऊँगी। और यहाँ पे जब भी हम लोग एम्पोरियम आ चुके हैं और यहाँ पे भी माशाल्लाह अच्छा खासा रश था और मौसम इतना अच्छा हो रहा था, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना कि बस दिल कर रहा है कि अभी सर्दी ना आ जाए, बस यही वाला जो है ना चिल माहौल ही रहे। और चिल माहौल जो है ना बहुत ही अच्छा लगता है, वो किसी भी हाल में वो चिल चिल रहना चाहिए। यहाँ पे जी एम्पोरियम हम लोग आ चुके हैं और करते हैं जी अपनी ग्रॉसरी स्टार्ट। और जी यहाँ पे मैंने आते ही सबसे पहले जो है ना पकौड़ियों के पैकेट लिए थे, जो कि मैं दही पकौड़ियाँ जो बनाती हूँ वो, और ज़ईम के लिए भी लिए थे। मैं ज़ईम को कह रही थी कि ज़ईम अपने साथ जो है ना ये पकौड़ियाँ लेकर जाओ। तो बस 3-4 पैकेट जो है ना मैंने ज़ईम को भी दिए थे। और यहाँ पे जी मैं ले रही हूँ अब दालें शालें ले ली थी, जिसमें मैंने चने की दाल, मूँग की दाल, पीली दाल, माश की दाल, मसर की दाल। अच्छा, मसर जो है ना मुझे बारीक जो देसी मसर होते हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं और वो यहाँ से मुझे मिल रहे थे। इसके अलावा जी मुझे कुछ मसाले लेने थे, मैंने वो भी ले लिए हैं। इमली ले ली, आलू बुखारा ले लिया। और उसके बाद जो है ना बस ये चीज़ें लेने के बाद बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती जब हम ग्रोसरी करने के लिए जाते हैं ना। अच्छा, यहाँ पे भी जब मैं बिल करवा के घर गई हूँ ना तो बहुत सी चीज़ें जो है ना मुझे नज़र नहीं आ रही थी। खैर उसके बाद मैंने अपनी लिस्ट निकाली और उसके बाद मैंने लिस्ट को अच्छी तरह रीड किया और सारा सामान जो है मैंने दोबारा से चेक किया। ये चीज़ें मैं पहले नोट नहीं करती थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप घर सँभालना शुरू करते हैं, आपके ऊपर जब ये सारी जो ये काम-शाम जब आपके सर पर आ जाते हैं ना, फिर आपको अपनी हर ज़िम्मेदारी जो है ना बहुत अच्छे तरीके से निभानी पड़ती है। यहाँ पे अगर आप ये ट्रॉली में देख रहे होंगे, तो ये जो वाइट कलर का पैकेट है, ये सूजी का पैकेट है, जो कि ज़ईम ने अपने लिए लिया है कि मैं वहाँ पे जाऊँगा ना, तो मुझे हलवा-शलवा जो है ना बहुत अच्छा लगता है, वो मैं वो बनाकर खाऊँगा। तो इसके बाद जी मैंने ना एक 1 केजी जो है ना शुगर का पैकेट भी लेना था। और जो शुगर है मेरे घर में इतनी यूज़ नहीं होती, मैं चाय में बिल्कुल भी नहीं पीती। और रमज़ान में अगर मैं शरबत भी बनाती हूँ ना तो उसपे भी मैं शुगर बिल्कुल भी ऐड नहीं करती। तो इसलिए मैंने सोचा कि जी 1 केजी का पैकेट जो है ना बहुत होगा, तो मैंने एक शुगर का पैकेट भी उठाया और मैंने वो भी रखा। अब शुगर का ज़िक्र मैं इसलिए कर रही हूँ, वो मैं आपको भी थोड़ा-सा आगे जाकर बताऊँगी और बल्कि मैं दिखाऊँगी भी, जो कि अभी मुझे जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी ना तो तब मुझे नज़र आया है सीन, कि वो क्या सीन हुआ है। और मैं यही ज़ईम को कह रही थी कि ज़ईम शुगर नहीं आई, ज़ईम शुगर नहीं आई, मैंने खुद डाली थी। और मुझे वो पूरा सीन याद था कि जब मैंने शुगर का पैकेट लेकर ट्रॉली में अपने हाथों से रखा था। यहाँ पे जी अभी मैं आई हूँ सर्फ़ लेने के लिए, बोनस पैकेट मुझे चाहिए था, बोनस से जो है ना वॉशरूम वगैरह वॉश हार्पिक हो करवाती हूँ। गया और दूसरा तेज़ाब हो गया, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो भी मैंने ले ली थी। बोनस ये है ना कि वैसे भी मैं वॉशरूम में इसकी बॉटल रखती हूँ, इससे ये होता है कि इमरजेंसी अगर कोई कपड़े वगैरह वॉश करना है वॉशरूम में ही, तो आप इससे कर सकते हो। वैसे बोनस सर्फ़ बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे जी बोनस भी हो गया। और आपको मज़े की बात बताऊँ, मेरे हस्बैंड जो है ना मेरे लिए इंडिया का ना एक सर्फ़ लेकर आए हैं। आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो कौन सा सर्फ़ होगा जो कि वो कुवैत से लेकर आए हैं मेरे लिए, और मैंने स्पेशल उनको कह के जो है ना वो मंगवाया था, लेकिन है वो इंडिया का। कमेंट बॉक्स में ज़रूर इंडियंस बताएं कि वो कौन सा सर्फ़ होगा, तो नेक्स्ट व्लॉग में ना मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हमने ग्रॉसरी ऑलमोस्ट कर ली थी। और इसके अलावा अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सी चीज़ जो है ना यहाँ बिल करवाते हुए इन्होंने एक सीन किया है मेरे साथ। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वाइट कलर का पैकेट जो है वो सूजी का है। इसके अलावा जो 2 पैकेट हैं वो बेसन के हैं और एक पैकेट जो है ना शुगर का है। शुगर का पैकेट वो आपको बिल्कुल नीचे चने की दाल के साथ नज़र आ रहा होगा। अब जिस टाइम बिल हो रहा था मैं घर आई हूँ, हर चीज़ें जो है ना मैंने मसाले एक जगह पे रखे हैं, दालें एक जगह पे रखी हैं, वॉशरूम की चीज़ें मैंने एक जगह पे रखी हैं। और उसके बाद जो है ना हर चीज़ यहाँ पे मैं सेट करके जो है ना यानी कि घर आते ही मैंने सेट की। कुछ चीज़ें इसमें ज़ईम की थी, कुछ मेरी थी। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। ये देखें भाई जो है बिल कर रहे हैं, ये पकौड़ियों का पैकेट है, इसका बिल हुआ।
ये रहा 1 केजी शुगर का पैकेट। अब पता नहीं इन्होंने इसका बिल किया था कि नहीं किया था, ये इन्होंने पीछे करके रख दिया। घर जब आई हूँ मुझे शुगर का पैकेट नज़र नहीं आया। मैंने जल्दी से जो है ना स्लिप निकाली और उसमें जब मैंने देखा तो शुगर ऐड नहीं हुई थी और वहाँ पे ना ही उसका कोई मेंशन था, ना ही उसके प्राइस थे, ना ही उन्होंने मेरे से चार्ज किए थे। तो ये सीन हुआ था कि शायद उनके वहाँ पे शुगर के पैकेट की जो है प्राइस नहीं आ रही थी, तो उन्होंने वो एज़ इट इज़ ऐसे ही पीछे वापस रख दिया। तो मैं इतनी टेंशन में आ गई हुई थी कि यार मैंने शुगर अपने हाथों से ली है और बिल भी उसका हुआ था तो क्या हुआ, लेकिन खैर उसका बिल नहीं हुआ था। तो कभी कभार ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ लेते हैं वो उसका बिल नहीं करते और कुछ लोग बिल कर देते हैं तो उसको वैसे ही पीछे रख देते हैं। मेरी बचत जहाँ पे ये हुई कि मेरा बिल यहाँ पे नहीं हुआ था और मेरा शुगर का पैकेट जो उन्होंने वैसे ही पीछे रख दिया था। तो जब भी कभी आप ग्रॉसरी करके घर आएँ तो एक दफ़ा घर आकर आपने अपनी सारी ग्रॉसरी नाम के साथ लिस्ट चेक करनी है, प्राइस चेक करने हैं, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, हक हलाल का पैसा, और हक हलाल के पैसे को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। जब आप ग्रॉसरी लेने के लिए जाते हैं ना, 2 से 3 रुपए भी अगर आपके कम पड़ रहे हो ना उसमें, तो शॉप वाला जो है आपको कहता है नहीं जी बाजी पैसे कम है, 2-3 रुपए दे दें, हम ये चीज़ आपको दे देंगे। तो हमारे जो हस्बैंड है ना बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं, बाप भाई हस्बैंड। तो इनके जो कमाई है ना उसको हलाल तरीके से ही यूज़ करें, क्योंकि हलाल तरीके से कमाई को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जी रमज़ान की ग्रॉसरी भी हो गई और ज़ईम ने मुझे आज बहुत ही अच्छी खुशियों के साथ जो है ना ट्रीट भी दे दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं अप्रिशिएट ज़रूर भूलिएगा। किया करें हर किसी की मेहनत को, क्योंकि वीडियोस जो है ना बहुत मेहनत से बनती हैं। अब जी मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।